पठार देख लिए थे। अब यहाँ मानचित्र को आप अच्छे से समझने का प्रयास करो एक बार दोबारा से, फिर इसमें फटाक से चलते हैं आगे। भारत मानचित्र को देखो, भारत मानचित्र को देखें तो इस मानचित्र के अकॉर्डिंग हमने देखा कि पहले हिमालय पर्वतमाला देखी। भौतिक विभाजन की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल और शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल और शिवालिक, ठीक है। ट्रांस हिमालय, महाहिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ऐसे भी 4 भागों में बटेगा। यहाँ से बात करें तो कुमायूं, यहाँ हिमाचल, नेपाल और असम हिमालय, ऐसे 4 भाग, सॉरी पंजाब बोला ना, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो यहाँ से आगे हमने पढ़ा, यहाँ तक अपना उत्तर देख लिया। फिर हमने मैदानी क्षेत्र पढ़ा। मैदान में आप इंडो नदी के बारे में, यानी कि सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र, ये गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। फिर हमने पहला पढ़ा हमने हिमालय पर्वतमाला। दूसरा हमने देखा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का मैदान, ठीक है, मैदान देख लिया। उसके बाद में हमने तीसरा देखा पठार, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पढ़ा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद चौथा जो हमने देखा, चौथा कौन सा है? यहाँ हमने देखा हाड़ौती का पठार, यहाँ देखा मालवा का पठार, यहाँ बुंदेलखंड का पठार, यहाँ कौन सा पठार? दंडकारण्य का पठार, ठीक है, यहाँ दक्कन का पठार, यहाँ तेलंगाना का पठार, यहाँ छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, और ये तो पूरा पठारी भाग है। इसमें यहाँ मेघालय का पठार, ये मुख्य पठार हमने पढ़े, ठीक है। इसके बाद जो देखे पर्वतमाला हमने देखी, तो पर्वतमालाओं में यहाँ देखा हमने अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, कौन सी हो गई? अरावली, विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, ये सह्याद्री, कौन सी है? सह्याद्री। इन तीनों के यहाँ मिलन क्षेत्र पर यहाँ पर बनती है आपकी नीलगिरी, कौन सी पड़ी थी? नीलगिरी नहीं, नीलगिरी, यहाँ अन्नामलाई, यहाँ शेवराय की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ अपने महेंद्रगिरी, यहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर, ये, ठीक है। तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पर्वत भी आपने देखा। अब इसमें हम देखें यहाँ पे, तो हम आज पढ़ेंगे पर्वतमाला हमने पढ़ ली, पूर्वी घाट पढ़ लिया, पश्चिमी घाट पढ़ लिया, दक्षिण का पढ़ लिया, तेलंगाना पढ़ लिया, मालवा, बुंदेल, बघेल, दंडकारण्य, बाबर, तराई सब पढ़ लिया, बांगर पढ़ लिया, तटवर्ती क्षेत्र। अब इसमें तटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्रों की बात करें, हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जो कौन कौन सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम देखें तो हम समुद्र तटीय क्षेत्र की बात करें तो समुद्र तटीय क्षेत्र में ये वाला तट क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट, और ये वाला तट क्या कहलाता है? पूर्वी घाट, ठीक है, या पूर्वी तट कह लो या घाट कह लो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें। मैदान यहाँ तटों पर किनारों पर लाई गई मृदा के जमने के कारण बनता है, ठीक है, जिसे पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, ठीक है। आगे इसमें देखें तो पश्चिमी तटीय मैदान ये विस्तार सूरत से लेकर कन्याकुमारी, और सूरत आपका यहाँ सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पूरा तट जो है इसे पश्चिमी तट कहा जाता है। इसे कितने भागों में बांटा गया बताइए फटाफट? पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है इसको कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। 4।
ये गुजरात का मैदान जिसे काठियावाड़ तट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काठियावाड़, ठीक है, सूरत तट। फिर इसमें आता है आपके कौन सा तट बताइए। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बात है, सही आ रही है आवाज तो है। यहां से लेकर ये कोंकण तट, यहां ये मालाबार तट, काठियावाड़ हो गया, एक नाम भूल रहा हूं मैं, काठियावाड़ हो गया, कोंकण हो गया, मालाबार हो गया, एक और नाम भूल गया मैं क्या कहते हैं, मालाबार, कोंकण, गुजरात और ये, ठीक है। इसमें आप देखें पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई गुजरात में नर्मदा तापी नदियों के बाद कन्नड़, कर्नाटक, ये केरल वाला जो कन्नड़ या मालाबार तट, यहाँ कोरोमंडल है, यहाँ पर बताइए तो यहाँ पर आपके कोरोमंडल है, यहाँ आपके ये उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, इधर से ये कोरोमंडल तट, यहाँ मालाबार तट, यहाँ कोंकण तट, ये काठियावाड़ तट, और ये बीच में मेरे दिमाग से मिस हो रहा है बेटा, अभी इसे याद आ जाएगा बताता हूँ। यहाँ पे एक तट का नाम हो रहा है, किसी को याद आया तो बताओ, ठीक है, मेरे दिमाग से मिस हो गया बिल्कुल ही, ठीक है। अब इसमें देखो आगे आता है आपके पूर्वी तट, और इस तट पर बात करें तो यहाँ पर आपका कच्छ का रण है, ये क्या है, कच्छ का रण है। यहाँ पर जो है ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, खंबात की खाड़ी है, क्या है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। और ये अरब सागरी प्रदेश जो आपका है पूरा। इसमें आगे हम पूर्वी तटीय मैदान की बात कर रहे थे, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहाँ आपके स्वर्ण रेखा वैतरणी नदी से लेकर के पूरा कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के, ठीक है। इस मैदान में आप, इस क्षेत्र में आपके देखो मुख्य रूप से जो चिल्का और पुलिकट झीलें नजर आती हैं, चिल्का, उत्कल तट, उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ठीक है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष धवल केंद्र, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यहाँ यहीं पर है, ठीक है। आगे आता है आपका ये हिमालय हो गया, उत्तर मैदान हो गया, प्रायद्वीप हो गया, समुद्र तट हो गया, पर्वतमाला हो गई। आगे आता है द्वीप समूह, द्वीप समूह। द्वीप समूह की बात करें तो आपके दो द्वीप आते हैं, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, आप सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा आता है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247। कितनी है, कुल द्वीप है आपके भारत में 247, और इस 247 में से 204 अकेले किसमें है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है। दिखाई तो दे रहा है ना, आ रहा नीचे तक, हाँ, बंगाल की खाड़ी में है 204 द्वीप, ठीक है। इसमें से 36 द्वीप हैं आपके किसमें, अरब सागर में। किसमें है, अरब सागर में। तो अंडमान और निकोबार, अंडमान ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ देखें हम इस वाले चित्र में, तो यहाँ अंडमान और यहाँ पर निकोबार। अंडमान और निकोबार ये दो द्वीप समूह आपके हैं, और इन दोनों द्वीप समूहों में आप देखें विभिन्न विशेषताएं। अंडमान निकोबार में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो दूसरे क्षेत्रों के संपर्क में नहीं है, बिल्कुल। प्रजाति मतलब क्या है, तो यानी कि जनजाति है, वो क्या है, जनजाति है जो दूसरे क्षेत्रों से बिल्कुल संपर्क तोड़ दिया है उसने। अगर वहां कोई जाता भी है तो वो लोग उन्हें अंदर जाने नहीं देते, क्या नहीं करते, और उन पर हमला बोल देते हैं। आदिवासी हैं, जंगलों की मात्रा भी वहां पर ज्यादा है, जंगलों की मात्रा भी वहां पर ज्यादा है। कहां पर, अंडमान निकोबार में।
और वन संसाधन जब पढ़ोगे तो लक्षद्वीप भी ऐसा है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक जो क्या है, क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब इसमें अंडमान निकोबार को लेते हैं शुरू में। अंडमान निकोबार जो है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है पूरे भारत का। यूनियन टेरिटरी स्टेट, यूटीएस, सबसे बड़ा यूटीएस है ये पूरे भारत में। देखें तो सबसे बड़ा यूटीएस है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, एकमात्र इसको यहां से मैं मिटा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की। किसकी बात करते दिखा दिया, हाँ, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है, तो अंडमान निकोबार जो है इसको सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित है, बंगाल में स्थित है। एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी जो है वो इस पर पाया जाता है, जिसका नाम है बैरन। क्या नाम है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है जिस पर एक जागृत ज्वालामुखी एकमात्र भारत का है जो विस्फोट हो रहा है, हो सकता है। अंडमान और समस्त निकोबार को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा, 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। अंडमान और निकोबार की सीमा बनाता है, अलग करता है। कौन, 10 डिग्री चैनल। जैसे लक्षद्वीप में आपके 9 डिग्री चैनल है, वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, वैसे ही अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसमें आगे बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित 247, बंगाल की खाड़ी जो है उसमें आपके 247 में टोटल जो द्वीप उनमें से 204 हैं। कितने, और खाड़ी तो पड़ रहा है, हाँ, ठीक है। अगला आता है इसमें तमिलनाडु में कच्चा नींबू द्वीप भारत में श्रीलंका को भेंट किया गया है। इसका नाम देखो, नाम जो शायद मुझे याद आ रहा है, कच्चा नींबू। ये द्वीप है और ये द्वीप जो है तमिलनाडु यानी कि भारत सरकार ने श्रीलंका को, इसको श्रीलंका को दान दिया है। दान दिया कहूंगा मैं, तो उसको दे दिया कि जा भाई दान, तो दान भेंट ही होता है, ठीक है। भेंट दिया है, दान मत कहो फिर कहोगे सर दान दे रहे हैं बात वाले। भेंट किया है, भेंट शब्द सही रहेगा। क्या किया है, श्रीलंका को एक अच्छा नींबू जो द्वीप है ये क्या कर दिया है, भेंट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है लक्षद्वीप। क्या आता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वॉइस कम आ रही है, ठीक है, तेज बोलता हूं। और मैं तो लक्षद्वीप की बात करें, लक्ष्य का मतलब होता है 1 लाख। लक्ष्य का अर्थ होता है 1 लाख। 1 लाख कितने द्वीप है? अरब सागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे छोटा है लक्षद्वीप, ठीक है। शायद 83 किलोमीटर, 83-85 किलोमीटर है ये। और देखेंगे मालदीव। अब देखो इसमें मिनिकॉय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप से, अब इसमें 2 चैनल है, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। अब इसमें 9 डिग्री चैनल जो है वो किस किस को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, और 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और लक्षद्वीप को। मिनिकॉय, मालदीव, मालदीव और लक्षद्वीप को 8, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को करता है कौन, 9 डिग्री चैनल अलग करता है।
लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनसीवी पर नारियल वृक्षों की अधिकता है। यहाँ पर नारियल, कौन से वृक्ष? नारियल की अधिकता है, नारियल वृक्षों की अधिकता है। और ये द्वीप कोरल रीफ से बने हैं, कोरल रीफ, जिन्हें प्रवाल से निर्मित, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं यहाँ, या प्रवाल निर्मित है ये द्वीप। किससे है? समुद्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का जीव होता है प्रवाल, उस प्रवाल से ये प्रवाल क्या मर जाते हैं, और मरने के बाद क्या होता है? मर जाते हैं तो इनकी जो है ये संरचना है, खोल जो है, हड्डियां कैल्शियम की बनी होती हैं। ये कैल्शियम क्या होते हैं? अपने आप को एक दूसरे से संगठित करते जाते हैं और लंबे समय अंतराल पर ये बड़ी चट्टानों का रूप ले लेते हैं। और ऐसा ही प्रवालीय द्वीप है ये, प्रवाल भित्ति द्वीप, जिसे कोरल रीफ भी बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कौन? लक्षद्वीप। विश्व में आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ी कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है उस पर सबसे बड़ी कोरल रीफ है। क्या है? सबसे बड़ी कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से पे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं। तो अभी आपने दो द्वीपों के बारे में देखा, द्वीप समूह के बारे में देखा, तो इसमें और थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल से ले जाता हूं। तो पामन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, नल्लोर श्रीहरिकोटा हो गया, बंगाल की खाड़ी में नागपुर और बैरत द्वीप हो गया। ठीक है, अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल, 738 मीटर, सैडल के नाम से, सैडल के नाम से इसे जानते हैं, सैडल चोटी। ठीक है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है धूलियार, 642, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है धूलियार और ऊंचाई है 642। इसका अंतिम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, कितने पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट पर। भारत का अंतिमतम पॉइंट भी माना जाता है, नीचे चला गया है ना, नीचे चला गया। देखिए यहाँ मैंने बताया कि धूलियार ऊंची चोटी है 642, निकोबार की, इंदिरा पॉइंट लास्ट पॉइंट है भारत का, वो जो 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, तो आगे हम देखते हैं आपके मुख्य बातें। बंगाल की खाड़ी में द्वीप, दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 30 हो गया, 10 डिग्री हो गया। इंटरव्यू द्वीप और एंडरसन द्वीप चूना पत्थर से बने हुए हैं। मुख्य रूप से जो आपके ये थे, जो भौतिक विभाजन था, और ये भारत का भौतिक विभाजन, इसमें एक और बचता है, ये बचता है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का अधिकतम हिस्सा पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा भारत में है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। ठीक है, और राजस्थान से, राजस्थान, गुजरात और पंजाब वाले हिस्से से, ये 3-4 राज्यों से लगी हुई है। यहाँ गुजरात से लगी हुई है, राजस्थान से लगी हुई है, यहाँ पंजाब से लगी हुई है इसकी सीमा। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं, ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो भौतिक विभाजन जो है यहाँ खत्म होता है। कल जो है हम आगे इसमें पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन के बाद। अब ये जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अफवाह प्रणाली, भारत की अफवाह प्रणाली। और भारत की अफवाह प्रणाली में मुख्य रूप से 3 जो नदियां हैं या 3 अफवाह तंत्र हैं जो माने जाते हैं। इसमें से पहला अफवाह तंत्र ले सिंधु का अफवाह तंत्र, किसका? सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। दूसरा जो अफवाह तंत्र है वो गंगा नदी का अफवाह तंत्र है। तीसरा जो अफवाह तंत्र है वो पहला सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र का। ये उत्तर भारत के 3 बड़े प्रमुख अफवाह तंत्र है। और चौथा आता है प्रायद्वीपीय पर्वतीय, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। और जो अंतिम 5वां इसमें आता है वो आता है अंतः प्रवाह क्षेत्र, अंतः प्रवाह वाली नदियां, जो आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको राजस्थान में। कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ अंतः प्रवाह वाली नदियां मिलती हैं, और इन
नदियों से जो क्षेत्र है यानी कुछ दूरी पर ये बहती हैं और उसको बहने के बाद ये लुप्त हो जाती हैं। तो कल भारत का जो अपोहा तंत्र है, अपोहा तंत्र हम देखेंगे। अपोहा तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सा अपोहा बनाती हैं, सहायक नदियां कौन सी हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां कौन सी हैं, उत्तर भारत की नदियां कौन सी हैं, पूर्वी भारत की नदियां कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी भौतिक विभाजन से संबंधित अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं।